तो स्वागत है आपके एबीपी गंगा पर। आप सबसे बड़ी कवरेज देख रहे हैं। 75 जिलों में पंचायत चुनाव की मतगणना चल रही है और 75 घंटे की सबसे बड़ी कवरेज पंचायत चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन पर बड़ा अपडेट आ रहा है। 3050 जिला पंचायत सीटों पर बीजेपी का आंकड़ा। पश्चिमी यूपी में बीजेपी की 44 सीट पर जीत हुई है और 140 पर आगे चल रहे हैं। वहीं ब्रज क्षेत्र की बात करें तो बीजेपी 39 पर जीत चुकी है, 160 पर आगे है। कानपुर क्षेत्र में बीजेपी 31 पर जीत चुकी है, 89 पर आगे चल रहे हैं। अवध क्षेत्र में बीजेपी की 44 पर जीत हुई है, 172 पर आगे हैं। और कांची में बीजेपी की 68 पर जीत हुई है, 157 पर आगे हैं। गोरखपुर क्षेत्र में बीजेपी की 47 सीट पर जीत हो चुकी है और 183 सीट पर आगे चल रहे हैं। लेकिन कई जगहों पर समाजवादी पार्टी बड़ी लीड के साथ आगे बढ़ रही है। और अपडेट वाराणसी क्या आ रहा है। काशी में बीजेपी की 68 पर जीत हो चुकी है, 157 सीटों पर आगे चल रहे हैं। पश्चिमी यूपी में बीजेपी की 44 सीटों पर जीत है, 144 पर आगे चल रहे हैं। वहीं ब्रज क्षेत्र में बीजेपी 39 पर जीत दर्ज कर चुकी है और 160 सीट पर आगे चल रही है। गोरखपुर क्षेत्र में बीजेपी की 47 सीट पर जीत हो गई है और 183 पर आगे चल रहे हैं। तो अवध क्षेत्र में बीजेपी 44 पर जीत चुकी है, 172 पर आगे हैं। हालांकि अवध की अगर हम बात करें, अयोध्या की बात करें तो यहां पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। और अयोध्या की बात करें तो समाजवादी पार्टी को काफी ज्यादा बढ़त मिली है। अयोध्या में 40 में से 24 सीट पर समाजवादी पार्टी आगे है, मतलब आधे से ज्यादा का मार्जिन है। अयोध्या में सिर्फ 8 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। अयोध्या में 14 सीटों पर अन्य प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य मतगणना में शुरुआत में ही सपा बढ़त बनाए हुए है। जनपद में समाजवादी पार्टी 24 सीटों पर आगे चल रही है, भाजपा केवल 8 सीटों पर आगे है और 14 सीटों पर निर्दलीय और बसपा ने अपनी जगह बनाई है। जनपद में जिला पंचायत सदस्य के कुल 40 सीट है, जिसपे केवल समाजवादी पार्टी की बात करें तो 24 सीटों पर आगे चल रही है। और वाराणसी में 40 सीटों के रुझान सामने आए हैं। वाराणसी में 14 वार्ड में बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं। वाराणसी में 10 पर सपा, 10 पर निर्दलीयों को बढ़त मिली है और वाराणसी में अब तक 5 सीट बीजेपी जीत चुकी है, 5 सीटें बीजेपी के खाते में जा चुकी हैं। और वाराणसी में 1 सीट पर सुबसपा प्रत्याशी की भी जीत हुई है। तो ये वाराणसी का अपडेट है। 10 पर सपा, 10 पर निर्दलीय, 5 सीटों पर बीजेपी ने अब तक जीत दर्ज कर ली है। वाराणसी में 1 सीट पर सुबसपा प्रत्याशी की जीत दर्ज हुई है। वहीं अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो 5 सीटों पर भाजपा जीती है और 40 सीटों के जो रुझान है वाराणसी के वो सामने आ गए हैं। परिणाम भी सामने आ गए हैं। 14 वार्ड में बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं, 5 वार्ड में बीजेपी प्रत्याशियों की जीत हो चुकी है। वाराणसी में 10 पर सपा और 10 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों को बढ़त मिली हुई है। और अलीगढ़ से भी जिला पंचायत मतगणना को लेकर बड़ा अपडेट है। वार्ड 47 से विजय देवी चुनाव जीत गई हैं। एटा सांसद राजवीर सिंह समधन है विजय देवी राजवीर सिंह की। और वार्ड 47 से पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पुत्र और एटा सांसद राजवीर सिंह की समधन विजय देवी चुनाव जीत गई हैं। प्रदीप हमारे साथ जुड़ गए। प्रदीप, क्या जानकारी है? जो पूर्व मुख्यमंत्री है कल्याण सिंह, उनके बेटे हैं राजवीर सिंह जो एटा के सांसद भी हैं। उनकी बेटी है पूर्णिमा सिंह, उनकी सास है विजय देवी। ये चुनाव जीत गई है वार्ड नंबर 47 से। और ये जिला पंचायत जो अगर भाजपा के ज्यादा प्रत्याशी आते हैं इसमें तो वो जिला पंचायत अध्यक्ष पद की भी दावेदार हैं, तो वो चुनाव जीत गए। उन्होंने सीबी सिंह को वोट से हराया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो अलीगढ़ में आई है वो भाजपा के सामने उन जाटलैंड पर आई है जहाँ पर उसको नुकसान झेलना पड़ा है। जो किसानों का जो गुस्सा है वो भाजपा को कई बार जगह पर करारी हार मिली है उनको। और जो खैर एरिया है, इगलास एरिया है, यहाँ पर जाटलैंड बहुत बड़ी संख्या में है, जहाँ पर भाजपा को 1 या 2 सीटें ही मिली हैं। जी शुक्रिया प्रदीप जानकारी के लिए, अपडेट्स को देने के लिए। तो वार्ड 47 से विजया देवी चुनाव जीती हैं और एटा सांसद राजवीर सिंह की समधन है विजया देवी। एक बड़ी जीत उन्हें हासिल हुई है। तो अलीगढ़ जिला पंचायत मतगणना पर यह बड़ा अपडेट है। वार्ड नंबर 47 से सांसद राजवीर सिंह की समधन ने जीत दर्ज की है। तो कई बड़े राजनीतिक घराने मैदान में उतरे थे, जिनमें से विजया देवी भी थी और इन्होंने भी जीत हासिल की है।
तो अलीगढ़ से पंचायत चुनाव का मतगणना का अपडेट है, जहां पर वार्ड नंबर 47 से विजया देवी चुनाव जीती हैं। एटा सांसद राजवीर सिंह के समर्थन है विजया देवी, जिन्होंने अलीगढ़ में वार्ड नंबर 47 से जीत दर्ज की है। अलीगढ़ जिला पंचायत मतगणना पर यह बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। तो कई सियासी घरानों के लोग चुनावी मैदान में उतरे थे और अधिकतर ने कामयाबी हासिल की, हालांकि कुछ लोग हारे भी हैं। और एक और बड़ा अपडेट इस वक्त आ रहा है मथुरा जिला पंचायत मतगणना पर। यह बड़ा अपडेट है, मथुरा वार्ड 25 से भाजपा की शर्मिला धनगर चुनाव जीत गई हैं। तो मथुरा से अपडेट आ रहा है, जहां पर वार्ड 3 से सुधा शर्मा 10,000 वोटों से जीती हैं। अनिल सारस्वत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल, 10,000 का मार्जिन बहुत ज्यादा होता है पंचायत चुनाव के लिहाज से। जी मैं आपको बता दूं, ये वार्ड नंबर 3 से हैं पूर्व मंत्री श्याम सुंदर शर्मा की पत्नी सुधा शर्मा, जो बसपा समर्थित प्रत्याशी हैं। उन्होंने 10,000 से अधिक मतों से यहाँ पर जीत हासिल की है, जिसकी की आधिकारिक घोषणा मात्र बाकी रह गई है। और वार्ड नंबर 25 से डॉक्टर शर्मिला धनगर लगभग 5,000 वोट से अपने प्रतिद्वंदी को हराया है। और वार्ड नंबर 25 की भी मात्र आधिकारिक घोषणा यहाँ पर बाकी रह गई है। ये दोनों सीटें, एक सीट बीजेपी को और एक सीट बीएसपी को यहाँ पर मिली है, जो ये मथुरा का सबसे पहला अपडेट है। शुक्रिया आपका, जानकारी और अपडेट्स को मद्देनजर बनाए रखिएगा। तो देखिए, अब रुझान जो है वो तेजी के साथ परिणाम में तब्दील हो रहे हैं और मथुरा से ये अपडेट है, जहां पर वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 25 में भाजपा के उम्मीदवारों ने कमाल कर दिया और बड़े मार्जिन के साथ वार्ड नंबर 3 में सुधा जीती हैं। पूर्व मंत्री श्याम सुंदर की पत्नी है सुधा शर्मा, जिन्होंने एक बड़े बढ़त के साथ, एक बड़े अंतर के साथ चुनाव जीता है। तो मथुरा के वार्ड 25 से भाजपा की शर्मिला धनगर जीती हैं। वहीं मथुरा के वार्ड 3 से सुधा शर्मा 10,000 वोटों से चुनाव जीती हैं। और सुधा शर्मा भी एक राजनीतिक घराने से आती हैं। पूर्व मंत्री श्याम सुंदर की पत्नी है सुधा शर्मा, जिन्होंने 10,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। तो अलीगढ़ के बाद मथुरा का अपडेट हम आपको बता रहे हैं। मथुरा में भी भाजपा अच्छा प्रदर्शन कर रही है। 139 लगभग ऐसी सीट है जहां पर आगे चल रही है। और मथुरा जिला पंचायत मतगणना पर यह बड़ा अपडेट आपके सामने है। मथुरा वार्ड 25 से भाजपा के शर्मिला धनगर और वार्ड 3 से सुधा शर्मा। और मऊ जिला पंचायत मतगणना से भी अपडेट सामने आ गया है, वो भी आपको हम बताते हैं। मऊ में कुल 34 वार्ड में से 17 के रुझान सामने आ गए हैं। और रुझान क्या कहते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। मऊ जिला पंचायत में भाजपा 2 और सपा 3 वार्ड में आगे चल रही है। और राहुल कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, किस तरीके के रुझान सामने आ रहे हैं मऊ में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मऊ जिले में लगभग जो 34 सीटें हैं, 34 सीटों में भाजपा ने 2 पर अपनी विजय भी प्राप्त कर ली है। साथ में सपा ने भी 3 सीटों पे विजय पाई है। वहीं बसपा ने भी 3 सीटों पे विजय पाई है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 10 सीट पे निर्दलियों ने भी अपना परचम फहराया है। और साथ में कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी से जो बागी हुए हैं, उन्होंने भी अच्छी खासी मात्रा में सफलता प्राप्त की है। जिनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने अपने परिजनों को लगा के और जीत हासिल कर ली है। तो ऐसे में देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान जो इनके घोषित उम्मीदवार हैं, वो कहीं न कहीं दूसरे स्थान पे चल रहे हैं और अभी भी परिणाम धीरे धीरे आ रहे हैं। और अगर अभी लेटेस्ट की अगर सूचना दी जाए तो समाजवादी पार्टी 4 सीट पे जीत चुकी है। वहीं बसपा जो है 4 पे जीत चुकी है और अदर जो है 10 है और बीजेपी का 2 है। और कई जगहों पे अभी बहुत ही कांटे की टक्कर चल रही है, क्योंकि ये मतगणना पर्चे से हो रही है और इसमें काफी समय लग रहा है। तो इसको लेकर शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो मतगणना में समय लग रहा है, लेकिन रुझान बहुत तेजी के साथ बदल रहे हैं और परिणामों के रूप में भी बदल रहे हैं और तस्वीर धीरे धीरे अब साफ हो रही है। तो मऊ जिला पंचायत में भाजपा 2 और सपा 3 वार्ड में आगे चल रही है। मऊ जिला पंचायत में बसपा 3 और अन्य जो हैं 9 वार्ड में आगे हैं। यानी कि इस पंचायत चुनाव में निर्दलियों ने भी अच्छी खासी लीड बना रखी है। और फिरोजाबाद से भी बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है।
फिरोजाबाद जिला पंचायत के 7 वार्ड के नतीजे घोषित हो गए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। फिरोजाबाद वार्ड 4 में सपा के मनोज यादव ने जीत दर्ज की है। वहीं अगले हम वार्ड की बात करें तो वार्ड 5 में सपा के राकेश यादव जीते हैं। तो समाजवादी पार्टी ने अच्छी बढ़त ली है फिरोजाबाद में, और फिरोजाबाद के वार्ड 7 से समाजवादी पार्टी के ही दिनेश यादव ने जीत दर्ज कर ली है। तो फिरोजाबाद से अपडेट सामने आ गया है और कृष्णा पोरवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, क्या फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है? जी बिल्कुल अब्दुल साहब, फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी की लहर है और इस समय ज्यादातर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीत रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो उनके प्रत्याशी बहुत पीछे हैं। वार्ड नंबर 25 की बात की जाए तो 5वें नंबर पर भोले एक प्रत्याशी थे, वो 5 नंबर पर हैं, और तमाम ऐसे प्रत्याशी हैं जो बहुत पीछे हैं। समाजवादी पार्टी की लहर है जी। बिल्कुल कृष्णा, हमारे साथ आप बने रहिए, एक और अपडेट है उस पर भी आपसे जानकारी लेंगे। तो बड़ी खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर मतगणना के बीच रुझान अब परिणाम में बदलने लगे हैं। फिरोजाबाद वार्ड 10 से निर्दलीय जब्बू यादव जीते हैं। तो निर्दलीयों का भी दबदबा हर जगह देखने को मिल रहा है। वार्ड 12 से सपा की बॉबी यादव जीते हैं। तो ये फिरोजाबाद की तस्वीर है। फिरोजाबाद का पंचायत मतगणना पर अपडेट है और फिरोजाबाद के वार्ड 10 से निर्दलीय जब्बू यादव जीते हैं। कृष्णा बने हुए हमारे साथ। कृष्णा, समाजवादी पार्टी के बाद निर्दलीयों का भी दबदबा अच्छा खासा है। क्या भाजपा, कांग्रेस, सपा, इनका नंबर नहीं लग रहा है क्या फिरोजाबाद में? नहीं, भाजपा की स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है फिरोजाबाद में। और पंचायत चुनाव की बात करें तो भाजपा का रुझान बिल्कुल यहाँ खराब नजर आया है। समाजवादी पार्टी का सबसे ज्यादा यहाँ दबदबा है और बाकी जो जीते हुए निर्दलीय, क्योंकि ये जो बेल्ट है पूरी, यहाँ चुनाव हो रहा है, यहाँ यादव वोट ज्यादा है। यादव वोट ज्यादा है। यादव वोट की वजह से यहाँ समाजवादी पार्टी ने समर्पित समाजवादी पार्टी के समर्पित प्रत्याशी खड़े किए, तो यादवों ने सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया। और उसके बाद निर्दलीयों का नंबर है। निर्दलीय चुनाव जीते हैं वो निर्दलीय जीते हैं। उसके बाद भाजपा का नंबर आया और कांग्रेस का तो यहाँ कोई जीता भी नहीं है जी। शुक्रिया कृष्णा आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो फिरोजाबाद से भी तस्वीर साफ होने लगी है और तस्वीर ये साफ है कि फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है। भाजपा की हालत यहां पर काफी पतली है। तो लगातार पंचायत की मतगणना पर निगाहें बनी हुई है। सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं एबीपी गंगा पर। और कुल सीटों की बात करें तो 1536 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। इनमें से बहुत सारे रुझान परिणामों में भी बदल चुके हैं। और फिरोजाबाद की बात करें तो लहर सपा की है। और अब अगले जिले की बात करते हैं, पीलीभीत जिला पंचायत मतगणना पर भी अपडेट आ गया है। पीलीभीत के सभी 34 वार्ड में से 9 के नतीजे आ गए हैं और ये नतीजे क्या कहते हैं वो बताते हैं आपको। पीलीभीत वार्ड नंबर 1 से आरएलडी की रूपिंदर कौर जीत गई है। तो देखिए पीलीभीत में आरएलडी का खाता खुला है। पीलीभीत वार्ड 3 से निर्दलीय विवेक जीते हैं। तो निर्दलीयों का भी दबदबा इस बार काफी दिख रहा है। पीलीभीत के वार्ड 5 से निर्दलीय राजेश कुमार कठेरिया जीत गए। ये भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं और इन्हें भी जीत दर्ज की है इन्होंने भी। तो निर्दलीयों ने कमाल कर रखा है। और अगर हम टोटल टैली की बात करें अभी तक तो निर्दलीय नंबर 1 पर चल रहे हैं। 499 निर्दलीय हैं, 491 भाजपा, 364 सपा, 130 बसपा और 50 से थोड़ा ज्यादा कांग्रेस। और आरएलडी ने भी अपना खाता खोल दिया है। विक्रांत शर्मा हमारे साथ जुड़ा है। विक्रांत, आरएलडी ने वहां पर खाता खोल दिया, ये कौन सा फैक्टर काम किया? और निर्दलीय भी काफी मजबूत दिख रहे हैं अभी तक। जी बिल्कुल बताना चाहेंगे, जिस तरीके से जो हाल चल रहा है पंचायत चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं भाजपा को एक बड़ा नुकसान भी हो सकता हुआ है। जिसमें देखा जाए कहीं ना कहीं जो अभी तक जो आंकड़े निकल कर आए हैं सामने, निर्दलीयों की संख्या सबसे ज्यादा रही है। इसमें कुछ भाजपा समर्थित भी है, हालांकि भाजपा उनको अपना प्रत्याशी मान रही है, लेकिन ऐसा उनकी लिस्ट में से जो उम्मीदवार जारी किए गए थे वो नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं भाजपा को एक बड़ा नुकसान हुआ है और निर्दलीयों ने इस बार अपनी पंचायत चुनाव में बाजी मारी है। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट को देने के लिए। पीलीभीत के वार्ड नंबर 3 से निर्दलीय विवेक जीते हैं। पीलीभीत के वार्ड नंबर 5 से निर्दलीय राजेश कुमार कठेरिया ने जीत दर्ज की है। और पीलीभीत से जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें कुछ और अपडेट है, वो भी हम आपको बताते हैं। भाजपा के दलजीत
कौर जीती हैं यहाँ से, ये भी भाजपा के लिए थोड़ी अच्छी खबर है। और पीलीभीत वार्ड नंबर 7 से सपा की उषा देवी जीती हैं, तो सपा ने भी यहाँ पर अपनी जगह बनाई है। और पीलीभीत के वार्ड 8 से बसपा के शहनाज बेगम जीती। मतलब जनता ने सबका एक एक वार्ड से सम्मान रख लिया है। कहीं निर्दलीयों को भी जगह दे दी, आरएलडी को भी जिता दिया, बसपा को भी जिता दिया, और वार्ड 10 से सपा की सना बी भी जीती हैं। तो पीलीभीत जिला पंचायत पर मतगणना का जो अपडेट है वो हम आपको दे रहे हैं। और पीलीभीत के वार्ड से भाजपा के दलजीत कौर जीती हैं, तो भाजपा ने भी खाता खोल लिया है यहाँ पर। और पीलीभीत के ही वार्ड 7 से सपा की उषा देवी जीती है। और विक्रांत हमारे साथ जुड़ गए। विक्रांत, पीलीभीत में बड़े मिले जुले परिणाम हैं। कांग्रेस भी जीती, सपा भी जीती, बसपा भी जीती, आरएलडी भी जीती, मतलब सब ने थोड़ा थोड़ा हासिल कर लिया है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर बताना चाहेंगे भाजपा की अगर बात की जाए तो भाजपा पर कहीं ना कहीं गुटबाजी भारी पड़ी है, जिसको लेकर भाजपा को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं अगर निर्दलीय प्रत्याशियों की बात की जाए तो निर्दलीय भी प्रत्याशी लगातार वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 6 सहित जुड़े हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी में भी उम्मीदवार 7 वार्ड नंबर 7 से उषा देवी विजयी हुई हैं। वहीं अगर बात की जाए वार्ड नंबर 22 से, उनमें जो भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेश गंगवार थे, कद्दावर नेता माने जाते थे, उनको वरुण वर्मा जो यहाँ से समाजवादी के प्रत्याशी, उन्होंने उनको शिकस्त हार दी है। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन एबीपी गंगा पर लगातार महा कवरेज जारी है, बने रहिए, क्योंकि अब रुझान बहुत तेजी के साथ परिणाम में बदल रहे हैं। ऐसे में आप पल पल की अपडेट्स हमसे जान पाएंगे।